आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की और बिल्कुल मुनफरिद रेसिपी। तो ये है मीरपुर आज़ाद कश्मीर की पकोड़ा कड़ी। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत डिफरेंट स्टाइल। आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मेथी दाना 1 टीस्पून लिया है। इसी में ज़ीरा जाएगा, इसमें साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून फुल भर के, धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और 2 तेज़पत्ता जाएगा। हल्दी और मिर्चें आप लेवल करके भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। उसके बाद हमने 4 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा हो जाए गरम, फिर इसमें हमने प्याज डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस हुई हुई। उसके बाद हमने 1 किलो के करीब हमने दही लिया है। फिर हमने इसमें बेसन डाला है, 1 कप ले लें या 4 टेबल स्पून भर भर के। आप देख सकते हैं बड़ा वाला टेबल स्पून है और कितना भर भर के ले रही हूँ। तो या तो इस तरह कर लें या फिर आप कप ले लें, मेजरमेंट वाला कप। उसके बाद फिर हमने इसमें पानी डाल दिया है, तकरीबन 2 लीटर के करीब ही इसमें पानी जाएगा। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स, ताकि कोई लम्स ना रहे, स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, अभी ये गाढ़ा है। यहीं पर हमने 2 लीटर का जो है वो पानी ऐड कर देना है इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लम्स नहीं होना चाहिए कुछ भी इसमें, या तो आप जग में कर लें या इसी में। उसके बाद बस इतनी ही हमने प्याज को लाल करना है। फिर जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए प्याज, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करा है, ऑयल सेपरेट हो गया। फिर हमने वही मसाला इसमें डाला है जो पीसा था 2 टेबल स्पून, और फिर बाकी भी बचा हुआ मसाला है। तो आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है और वो मसाला भी इसमें ऐड हो जाएगा आखिर में। अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करी, ऑयल सेपरेट हो गया। हमें हल्दी थोड़ी कम लग रही थी तो 1/3 टीस्पून हमने हल्दी डाली और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के अगेन इसकी भुनाई करेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाए, इतनी भुनाई करनी है। उसके बाद नमक भी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और फिर बिल्कुल लास्ट में आप नमक चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा। बस बहुत अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है इसकी। अब इसमें हम डाल देंगे वही आमेज़ा जो हमने रेडी करा था, दही का और बेसन का। अच्छी तरह करेंगे फिर इसको भी मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक बॉयल का इंतज़ार करेंगे और फिर इसको ढक के इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक कुक करेंगे ढकने के बाद स्लो आंच पे। आज मेरे पास गेस्ट आए हुए थे मीरपुर के। ये मीरपुर ख़ास नहीं है, मीरपुर कश्मीर वाला है। तो उस बच्ची से ही मैंने ये पूरी रेसिपी बनवाई है, ख़ास तौर पे आप लोग के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट थी, जायकेदार थी। तो इसलिए ये रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ। बस एक बॉयल का इंतज़ार करा और फिर उसके बाद ढक के हमने इसको 1.5 घंटे के लिए कुक किया। अब 1.5 घंटे के बाद हमने ढक्कन हटाया तो ये देखें ऑयल आ गया सरफेस पे। स्मूथ सी जो है वो ग्रेवी रेडी हो चुकी है। ये देखें बेहतरीन सा, ये देखिए। उसके बाद फिर पकोड़े ऐड कर दिए। अच्छा, पकोड़े वैसे ही हैं जैसे मैंने हमेशा अपनी रेसिपियों में डाले हैं। तो उसी तरह बेसन और आलू और प्याज के पकोड़ों में कोई भी चेंजिंग नहीं थी, इसलिए मैंने पकोड़ों की रेसिपी माइनस कर दी है ताकि बहुत लेंदी रेसिपी ना हो जाए। उसके बाद पकोड़े डालने के बाद हमने अच्छी तरह करा इसको मिक्स, और फिर 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे स्लो आंच पे। उसके बाद हमने तड़का रेडी करना है। तो आपने आधा कप घी ले लेना है, उसमें गोल साबुत मिर्च डालनी है 10 अदद। फिर बहुत अच्छा गरम हो जाए, आप देख सकते हैं, फिर उसमें वही मसाला डालना है जो बाकी बच गया था, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में इसको जो है वो बनाया था। उसके बाद गरम गरम तड़का लगाया। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू भी आ रही थी और इसका जायका कड़ी का इतना बेहतरीन है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कौन कौन मीरपुर कश्मीर का जो है वो जुड़ा हुआ है मेरे चैनल से। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। 5 मिनट अब इसको लो बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे कुक करेंगे
तो राइस के साथ खाएं या फिर आप नान के साथ खाएं। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और क्या मुनफरिद लगा आपको इसमें ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।